नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम पाठ तीसरा 2 लघु कथाएं देखने वाले हैं। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। यहाँ पर 2 कथाएं हैं। पहली कथा है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी कि राजा। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न यानी नवरत्न। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर यानी सैर करना, सैर सपाटा करना, घूमना। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर ने आदेश दे दिया बीरबल को कि तुम मेरे लिए 1 सप्ताह के भीतर ही हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो या कहीं से लाकर मुझे हरे रंग का घोड़ा दे दो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह अकबर बहुत ही चतुर थे और उससे भी ज्यादा चतुर बीरबल था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर ले लिया। सिर आंखों पर लेना यानी मानना। उनकी बात को फिर भी बीरबल ने मान लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर से उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरे रंग का घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। बादशाह अकबर भी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर बीरबल ने कहां से खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। बीरबल ने कह तो दिया कि हरे रंग का घोड़ा मिल गया है, लेकिन अब बात जब घोड़े को देखने की आई तब बीरबल ने कहा कि घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं और वो आपको माननी पड़ेगी। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बादशाह भी सुनने को बेकरार थे कि क्या शर्त रखी है घोड़े के मालिक ने। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। यह पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यह थी दूसरी शर्त। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। मुंह देखना यानी मुंह को ताकना, देखते रहना। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। यहाँ पर हमें बीरबल की चतुराई देखने को मिलती है कि किस तरह से जो बात संसार में है ही नहीं उसे किस तरह से सुलझाकर बीरबल ने बादशाह अकबर के सामने रख दी। हमारी दूसरी लघु कथा है सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। दमड़ी यानी कि पैसे।
पैसे खर्च करते समय उसके तो प्राण ही निकल जाते थे, इतना वह कंजूस था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। तो काम लोगों से निकलवाता और पैसे देने में उन्हें परेशान करता। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। उसे भी गुस्सा आया चित्रकार को। फिर उसने जो अब तक के चित्र बनाए थे उसे उस सारे चित्रों के पैसे मांगने लगा। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। इतने सारे चित्र बनाकर भी सेठ ने एक भी चित्र के पैसे नहीं दिए थे और परेशान होकर वो अपने घर लौट कर आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। बेचारा परेशान होकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार की पत्नी बुद्धिमान थी। वह बोली कि आप बादशाह अकबर के दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी बात को सच मान लेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, पर बड़े बुद्धिमान हैं। बादशाह अकबर स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान है, ऐसा चित्रकार की पत्नी ने उससे कहा। और आप जाइए, उनसे न्याय मांगिए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमें न्याय जरूर मिलेगा। आप बादशाह अकबर के दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हैं उनकी सहायता करने के लिए, तो आप वहां जाकर देखिए। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। यह किस्सा चित्रकार ने बादशाह को सुनाया और फिर बादशाह अकबर ने उस सेठ को भी दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कह दिया। जब चित्रकार की न्याय की बात आई तो बादशाह अकबर ने सेठ से पूछा कि इनमें तुम्हें क्या कमी दिख रही है, इन चित्रों में तुम्हें क्या कमी नजर आ रही है? फिर सेठ बोला कि एक भी चित्र मेरे चेहरे जैसा हूबहू बिल्कुल भी नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कह दिया। जब बादशाह अकबर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो उन्हें लगा कि बीरबल न्याय कर सकता है, तो उन्होंने बीरबल से न्याय करने को कह दिया। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चेहरा बदलना है कि नहीं? चेहरा बदलना यानी कि चेहरे पर अलग अलग भाव लेके आना। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। जब हम कला का सम्मान करेंगे तभी कला बढ़ेगी।
कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। यह रास्ता बीरबल ने चित्रकार को बताया कि तुम 3 दिन बाद एक हूबहू सेठ का चित्र निकाल कर ले आना और सेठ को कहा कि तुम भी इस चित्रकार को अपने पैसे दे देना। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। यह बात बीरबल ने चित्रकार से कही कि तुम बड़ा सा दर्पण लेकर आओ 3 दिन बाद। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। यहाँ पर बीरबल कितना समझदार और होशियार है हमें दिखाई देता है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। दर्पण यानी कि आईना। नहीं, यह तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने पूछा, सेठ जी, ये तो आप ही तो है कि नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना यानी उसकी कीमत दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद करके चला गया। इस तरह से यह चित्र की गुत्थी भी बीरबल ने अच्छी तरह से सुलझा ली। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। यानी कि बीरबल न्याय करने में बहुत ही निपुण थे। अपनी चतुराई और होशियारी से वह किसी भी समस्या का समाधान खोज ही लेते थे और बादशाह अकबर को उन पर पूरा भरोसा भी था। तो इस तरह से यह 2 कहानियां हमने यहाँ देखी हैं। तो इन दोनों कहानियों को हमने आज पढ़ा है। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।